गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को कबीर की साखियाँ पढ़ाऊंगी। साखी शब्द जो है साक्षी से बना है। मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर या तिब्बत में स्थित एक झील जिसे तीर्थ माना जाता है। सुभर यानी पानी से भरी। हंसा यानी हंस। कराई केली माने क्रीड़ा या खेलना। कराई माने करते हैं। मुक्ता फल यानी मोती या मोती रूपी फल। चुगे यानी चुगना। अनत्र अनत यानी अनत अन्यत्र। अनत का अन्यत्र यानी दूसरी जगह। न जाई मतलब नहीं जाते हैं। मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर। सुभर जल हंसा केली कराई। मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है। मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा हुआ है। उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है। उसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं या विहार करते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। वे आनंद रूपी मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाई और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है। उसे ढूंढते कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में भी हम इसको इस प्रकार से भी इसका अर्थ लिख सकते हैं कि मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। मानसरोवर यानी कि क्या है? तिब्बत में स्थित एक झील जिसे तीर्थ माना जाता है। मानसरोवर झील जल से लबालब भरी है। सुभर यानी क्या है? पानी से भरी। हंस यानी कि मानसरोवर झील जो है पानी से भरी है। उस जल में हंस क्या करते हैं? क्रीड़ा करते हैं यानी खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। वे मोतियों को चुगते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे यानी कि हंस किसको चुगते हैं? मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाई। अब वे जो है इस आनंद स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। कहने का भाव यह है कि मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है या मन रूपी सरोवर आनंद जल से भरा है। उसमें हमारी जीवात्मा रूपी हंस विहार करते हैं। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं और इसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। अर्थात हमारे मन में ही ईश्वर निवास करता है। उसे ढूंढते कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला। ढूंढत मैं फिरो यानी ढूंढता फिरता हूँ। प्रेमी मिले न कोई प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर प्रेमी को यानी प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाला मिल जाए तो सब विष यानी जहर अमृत हो यानी जहर भी अमृत हो जाता है। कहने का भाव ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चा ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर मिले न कोई। पर मुझे कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले। जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है उसी को ही सच्चा प्रेमी मिलता है। जो ईश्वर का सच्चा प्रेमी है
उसे ही प्रेमी मिलता है। और ऐसा जब होता है तब मन की सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों का अमृत बन जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ईश्वर का सच्चा प्रेमी और ईश्वर के सच्चे प्रेमी को मिलता है तो मन की सारी बुराइयों का विष जो है अच्छाइयों का अमृत बन जाता है।